Hello and welcome to Omega Study Online. This is the second part of potentiometer. Basically in this video we are going to discuss about use of potentiometer. In this video we cover 2 points. First one is comparison of EMF of two फेल. दो फेल का EMF का अपन क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे बाई पोटेंशियोमीटर. सेकेंड है आपका मेजर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फेल. सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस का मेजर करेंगे बाई यूजिंग पोटेंशियोमीटर. तो इसके पहले आप जो है आप पोटेंशियोमीटर का टॉपिक यानी कि उसका जो टॉपिक देखे नहीं हो तो उसको आप जा कर के देख सकते हो, तभी जा कर के ये जो टॉपिक है आपको समझ में आएगा. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम एंड बोर्ड एग्जाम. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और भी है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. अपना जो फर्स्ट टॉपिक है जो कि है आपका कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल. तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है या इसका एप्लीकेशन बोल दीजिए. टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर का यूज करके अपन किसी भी दो सेल का EMF का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे. तो देखिए यहाँ पर जो सर्किट बना है ए बी के ऊपर में जितना भी सर्किट बना है आपके पास, ये आपके पास पोटेंशियोमीटर है. पोटेंशियोमीटर जो अपन बनाए थे पहले वही है. वहाँ पर जो वायर था आपके पास 6 स्टेप में था पैरेलली. उस 6 वायर को अपन देखो वहाँ पर 6 वायर था ना, तो 6 मीटर का था, उसको एक साथ यहाँ पर ले लिए. देखो ए से बी कितने मीटर का है, तो अभी भी वो फिक्स मीटर का ही है. उस सर्किट का थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म है, मतलब उस सर्किट को अपन ऐसे भी बना सकते हैं. ये नीचे वाला पार्ट नहीं, फिर ऊपर वाला. कहाँ के ऊपर वाला, ए बी से ऊपर में जितना भी सर्किट दिख रहा है वो क्या आपका पोटेंशियोमीटर है. ठीक है, अब देखिए अपन को क्या करेंगे, अपन को जिस भी दो सेल का EMF का कंपेयर करना होगा. ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना टू सेल. तो देखिए अपने पास ये फर्स्ट सेल हो गया, ये सेकेंड सेल हो गया. इसके EMF का कंपेयर करना है तो अपन इसको क्या करते हैं, इसके अगर EMF को कंपेयर करना है तो इसके जो पॉजिटिव टर्मिनल है किसके, तो सेल के जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं. देखो यहाँ पे अपन ने इसको इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर दिए, इसको कनेक्ट कर दिए. और सेकंड क्या करते हैं, अगर इसको देखो, अगर इसका जिस समय इसका EMF फाइंड करना होगा इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे और इसका कॉन्टेक्ट इससे कर देंगे तो वायर के किसी पॉइंट से कर देंगे. सेकेंड जब इसका फाइंड करना होगा तो इस स्विच को यहाँ पर टच करा देंगे, फिर ये तो ऑलरेडी इसमें कनेक्टेड है. और देखिए यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको मीटर ब्रिज में पढ़े हो, तो मीटर ब्रिज में होता क्या था, तो आपका जो पोटेंशियोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन पे वर्क करता है. और जीरो डिफ्लेक्शन कब होता है, तो जीरो डिफ्लेक्शन तभी होता है जब वायर में हमें बैलेंस कंडीशन मिलता है. कौन सी कंडीशन, तो बैलेंस कंडीशन. तो इसमें भी आपको मिलेगा बैलेंस कंडीशन. तो देखिए जैसे अपन क्या करते हैं, इस वायर को यहाँ पर टच कराते हैं, उसके बाद इस देखो ये इस वाले इस स्विच को यहाँ पर टच कराएंगे. कहाँ पर, इस E1 के E1 वाले टर्मिनल में टच कराएंगे. ठीक है, तो होगा क्या, अब देखो क्या करेंगे, इसको टच करेंगे के बाद यहाँ पर ढूंढेंगे, यहाँ पर इस जे को, यहाँ पर देखिए क्या ये जे है ना, जे मीन्स जॉकी. इस जॉकी को अपन क्या करेंगे, इस वायर में मूव कराएंगे और उस समय स्टॉप हो जाएंगे जब इसमें जीरो डिफ्लेक्शन आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर क्या करेंगे अपन, तो देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं, तो मान लो यहाँ पर आ जाएगा तो उसका लेंथ, मतलब यहाँ पर लेंथ चेंज होगा. ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो इसका लेंथ अलग होगा, क्योंकि वायर है ना फिक्स मीटर का है. यहाँ पर मान लो 3 मीटर होगा, यहाँ पर आएगा तो 4 मीटर होगा, यहाँ पर आएगा तो 6 मीटर हो जाएगा. तो लेंथ ऑफ दी वायर चेंज हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ चेंज होगा. सिमिलरली जब सेकेंड वाले फेल का EMF फाइंड करना होगा तो यहाँ पर इसको टच करा देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे क्या, बैलेंस कंडीशन. तो जब बैलेंस कंडीशन आ जाएगा तो छोड़ देंगे, उसके बाद पूरा ऑब्जर्वेशन करेंगे. तो उसी के अकॉर्डिंग जो ये आपका जो डेरिवेशन है वो बनने वाला है. ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपन एज्यूम करते हैं, तो अपन एज्यूम कर लेंगे लेट. क्या एज्यूम करेंगे कि जो E1 बैटरी है, समझ में आया, सेल है, सॉरी क्या सेल है, तो ये E1 जो सेल है, जो E1 सेल है उसको अपन जब टच कराए तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द वायर आया है वो कितना था, L1. यानी कि जो आपका E1 जो बैटरी है, ठीक है, वो L1 का मतलब होता है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर. तो जो E1 बैटरी है, जो E1 बैटरी है उसके लिए जब अपन बैलेंस कंडीशन सर्च किए तो वो L लेंथ पर आया.
कितने लेंथ पर, मतलब मान लो 2 सेंटीमीटर पर आया था, 2 लिख करके अपन 2 ना लिख करके इसको अपन लिख रहे हैं L1। तो E1 बैटरी L1 सेंटीमीटर के वायर के लिए कौन सी कंडीशन पर है, तो बैलेंस कंडीशन पर है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट तो अपन फार्मूला अपन जानते हैं, तो जो आपका बैटरी है वो इस वाले में कंडीशन पे है, कौन से वाले कंडीशन पर है, तो बैलेंस कंडीशन पर है। तो क्या हो जाएगा E1, देखो V इज इक्वल टू क्या था, के एल था ना, सॉरी V इज इक्वल टू के एल, तो V को अपन E लिख रहे हैं अभी, सिंपल सा। तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL1, ये इक्वेशन नंबर 1, यानी कि जो बैटरी 1 था उसका बैलेंस कंडीशन कहाँ पर आया था, मतलब वायर के कितने मीटर पे आया था, तो L1 मीटर पे आया था या सेंटीमीटर पे आया था। नेक्स्ट है आपका, मान लो जो सेकेंड आपका बैटरी है E2, सेकेंड जो बैटरी है वो मान लीजिए वो L2 पर, L2 का मतलब है अलग जगह पर, मतलब फर्स्ट वाला यहाँ पर आया था तो सेकेंड वाला यहाँ पर बैलेंस कंडीशन पे आया इसको मूव कराने से। तो ये जो है मान लीजिए ये बैलेंस कंडीशन कितना है, L2 पे आया, तो ये क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू KL2। के क्या है आपको पता ही है, के मीन्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर करने के लिए अपन करते क्या है, यहाँ पर एक पोटेंशियल है, दूसरा पोटेंशियल यहाँ पर है, तो पोटेंशियल का अपन को कंपेयर करना है तो अपन डिवाइड कर देंगे, तो सिंपल क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर, देखो सिंपल सा इक्वेशन नंबर क्या लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा आपका E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL1 KL2, KL1 के से के कट गया, के से के कट जाएगा, काटने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो कुछ इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब देखो, मान लो देखो यहाँ पर कंपेयर कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि इसका ईएमएफ ज़्यादा है। तो देखो E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू है, मान लीजिए फर्स्ट जो आया था वो 10 सेंटीमीटर में आया था, सेकेंड वाला आपका मान लो 5 सेंटीमीटर में बैलेंस कंडीशन आ गया था, कैसे पता चलेगा कि ईएमएफ किसका ज़्यादा है। तो मान लीजिए फर्स्ट वायर है वो 10 सेंटीमीटर में बैलेंस कंडीशन शो कर दिया था, सेकेंड वायर जो है 5 सेंटीमीटर में बैलेंस कंडीशन शो कर दिया था। सॉल्व तो करो इसको, E1 एंड E2, 1 2 2 बाई 1, तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2E2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 2E2, यानी कि जो फर्स्ट वाले का ईएमएफ है, ठीक है, वो सेकेंड वाले के ईएमएफ से ट्वाइस है, दुगना है। तो इस तरह से अपन कंपेयर कर सकते हैं, तो इस तरह से इसका जो एप्लीकेशन था वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय पोटेंशियोमीटर। मतलब इस टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए यहाँ पर एक सेल है, यहाँ पर सेल लगा हुआ है। देखिए ये वाला सर्किट क्या है, ये सर्किट है आपका पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट, ये इसका सेकेंडरी साइड है, और यहाँ पर लगा हुआ है आपका सेल, और सेल में होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये लगा है सेल, और सेल में होता है कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, जो कि अपन उसको प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज गिवन बाई क्या हो जाएगा आपका R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R, देन E बाई V माइनस 1, यही है। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है आपके पास, तो जैसे अपन इस सेल को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो ये जो सेल है क्या करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल क्रिएट करेगा। मतलब ये जो सेल है वो इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, या भी बोल सकते हो इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, तो फिलहाल इस वाले पॉइंट पर तो करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो ये ऑफ है, ओपन सर्किट है, अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसमें। बट इस साइड करंट फ्लो करेगा ना, ये बैटरी सेल, सॉरी ये सेल जो इस साइड करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल आ जाएगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज गिवन बाय दिस फार्मूला। ये सिंपल सा एक फार्मूला है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है टर्म में, देखो कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल गिवन बाय दिस फार्मूला। ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर, अब क्या हो जाएगा, लेट जो E1, देखो यहाँ पर जो सेल है E1, जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो सेल कितना है आपका E है। और मान लो जो सेल E है वो, इसको अपन देखो इस वाले को क्या करेंगे, इधर उधर घुमाएंगे, फिर इस पर अपन देखेंगे कि जीरो डिफ्लेक्शन आता है कि नहीं आता, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। तो अपन देखते हैं कि जो E1 है वो L1 लेंथ पर, यानी L1 का मतलब किसी भी लेंथ पर इधर आगे पीछे खिसकाएंगे तो L1 लेंथ के लिए वो बैलेंस कंडीशन पे आ जाता है, यानी कि जीरो डिफ्लेक्शन पे आ जाता है। तब क्या हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू KL1 होगा, कन्फर्म है ये,
दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कब? तो इसके वजह से अभी पहले पढ़ चुके अपन, यहाँ पर एक बैटरी लगा है, अपन एज्यूम करते हैं कि जो बैटरी है यानी कि सेल जो है वो L1 कंडीशन पर यानी L1 सेंटीमीटर में या फिर मीटर में जीरो डिफ्लेक्शन फ्लो करता है। तो अपन प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, इस तरह से कुछ रिलेशन होता है। अब देखिए नेक्स्ट, अब बारी आती है यहाँ पर ऑन कर दोगे ना, तो जब यहाँ पर ऑन कर दोगे, देखो अभी जो फाइंड किए थे ये वाला जो फाइंड किए थे वो इस वाले कनेक्शन से यहाँ तक गया था, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ तक गया था, यानी कि बैटरी मतलब फेल का जो ईएमएफ से अपन बैलेंस कंडीशन फाइंड किए थे। जैसे इसको देखो अपन क्या कर दिए, इसको ऑन कर दिए, पहले ऑफ था ना, ये पहले कुछ इस तरह से था, इसको मैंने अभी जा कर के ऑन किया है। तो जो वोल्टेज है देखो, ये प्लस वाला यहाँ पर इफेक्ट डालेगा, ये माइनस वाला यहाँ पर इफेक्ट डालेगा, तो इसके वजह से यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा भी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी ये भी हो जाएगा। इस बैटरी की वजह से यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा, भी होगा। तो ये जो टर्मिनल पोटेंशियल है, समझ ले आया, ये जो टर्मिनल पोटेंशियल है यानी कि भी, वो मान लो बैलेंस कंडीशन कब क्रिएट करता है, तो मान लो वो जो है आपका बैलेंस कंडीशन L2 लेंथ पर क्रिएट करता है। समझ में आया? ये जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो इस वायर में इधर उधर मूव कराएंगे, तो जीरो डिफ्लेक्शन कब शो कर रहा है आपका, L2 सेंटीमीटर या फिर मीटर के लिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू KL2। तो ये भी हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन अपने पास मिल गया। अब सिंपल सा इसमें करना कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर अपन को फाइंड क्या करना था, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो R ले लीजिए। इसमें देखो E की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो और B की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो देखो आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा ये R, फिर इसको जैसे अपन पुट करोगे और सॉल्व करो कितना हो जाएगा, KL1 एंड KL2 देन -1। ठीक है, इतना इक्वेशन आ जाएगा। इसको सॉल्व करो तो K से की कट जाएगा, देन R इज इक्वल टू R, ये देखो क्या हो जाएगा, L1 L2 -1। तो इस तरह से अपन देखो इसका अपन क्या फाइंड कर, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, L1 और L2। L1 L2 क्या है, तो मीटर सेंटीमीटर, ये देखो 10 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो उससे अपन इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका जो पोटेंशियोमीटर का दो एप्लीकेशन है, यूज ऑफ एप्लीकेशन है, सॉरी यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर है, वो दोनों हो गए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रिकॉशन दिए हुए हैं, बिकॉज ये सब जो आप पढ़ रहे हैं सब एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन हैं, तो इसमें प्रिकॉशन दिया हुआ है, तो आप खुद से पढ़ लेना है, उसमें कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।